जी बेटा पार्ट नंबर अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। कहते हैं इफ z1 की ये वैल्यू दी है और z2 की ये वैल्यू दी, देन वेरीफाई डैट के वेरीफाई करना है कि अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट लें वो इक्वल आएगा z1 कॉन्जुगेट के प्लस z2 कॉन्जुगेट के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी z1 प्लस z2 और इसका होल कॉन्जुगेट। अगर होल कॉन्जुगेट आए तो हम नीचे वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे। हम इसके नीचे वाली वैल्यू z1 प्लस z2 लिख लेते हैं। इक्वल लगाना है। अब पहले z1 आ रहा है, z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट करनी 3 प्लस 4 एयोटा। मिड में जो साइन होगा वो मिड में आएगा। बाद में z2 आ रहा है, z2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा। अब हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 और 4 एयोटा प्लस 3 एयोटा, आंसर इज 7 एयोटा। तो ये आंसर आया है z1 प्लस z2 का। अब जब कॉन्जुगेट की नीचे वाली वैल्यू सॉल्व हो जाए देन बाद में हम लास्ट पे जाके इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट करता क्या है, साइन चेंज करता है। हम पहले कॉन्जुगेट का साइन लगाते हैं, तो z1 प्लस z2 लिख के इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे और इधर जो इसकी वैल्यू है इसके ऊपर भी हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। कॉन्जुगेट करता क्या है, अयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब सेपरेटली कॉन्जुगेट आए हम पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, बाद में प्लस माइनस करते हैं। अब इसमें पहले z1 आ रहा है, z1 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 3 प्लस 4 एयोटा। z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इसकी वैल्यू पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। प्लस z2 आ रहा है, z2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 प्लस 3 एयोटा। 2 प्लस 3 अयोटा, तो z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इसकी वैल्यू पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। हम पहले सेपरेटली कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, अगर अलग अलग बार आए तो फिर हम इन दोनों का मतलब फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे। अगर तो ये इनका जो है कॉन्जुगेट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं और अगर ये प्लस का साइन है ये भी माइनस हो जाएगा। देन सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, -4 -3 -7 अयोटा। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये देखें वही आया, 5 -7 अयोटा। राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया। देन हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया एंड वेरीफाइड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये भी प्रूव हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 में भी हमने z1 मल्टीप्लाई z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल, इसका आंसर आना चाहिए z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। इसमें सीन ये है कि जब भी होल कॉन्जुगेट आए ना पहले नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करके लास्ट पे कॉन्जुगेट लेते हैं। अलग अलग कॉन्जुगेट आए पहले दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके बाद में नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये सीन है दोनों का, बाकी सोल्यूशन दोनों का सेम है। हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 का होल कॉन्जुगेट। होल कॉन्जुगेट है पहले इसके नीचे जो है ना z1 z2, इसकी हम सॉल्व करेंगे। पहले z1 z2 लिखा, इक्वल लगाया, पहले z1 आ रहा है तो z1 की हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा। मिड में अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे ब्रैकेट में, ये भी मल्टीप्लाई होंगे। बाद में z2 आ रहा है, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली हम इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन 3 2 आर 6 होगा, प्लस 3 3 आर 9 अयोटा, प्लस 4 2 आर 8 अयोटा होगा, प्लस 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 4 3 आर 12 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आएगा। अब रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट तो ऐड नहीं होता, रियल पार्ट में रियल पार्ट ही ऐड होता है। तो ये तो रियल पार्ट है, इसमें अयोटा नहीं आ रहा, ये वैसे ही आएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। 9 प्लस 8 17 अयोटा, प्लस 12 वेरिफिटिव आएगा। अयोटा स्केयर जहाँ पे है उसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं, बिकॉज अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। देन फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
प्लस माइनस माइनस 12 वन जार 12, और रियल पार्ट को हम अरेंज कर लेते हैं 6 माइनस 12, और इमेजिनरी पार्ट को हम लास्ट पे लिख लेते हैं। तो 12 से 6 माइनस करें 6 आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का आएगा 12 का नेगेटिव साइन, प्लस 17 अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये आंसर आया है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का। अब हमने इसका फाइंड करना था कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, ऊपर बार लगाएंगे, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, इधर भी बार लगाएंगे तो इधर भी बार आ जाएगी, ठीक है। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट करता क्या है, आयोटा का साइन चेंज करता है। अगर तो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। बेटा अब ये इसकी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अलग अलग अगर कॉन्जुगेट आए, पहले हम इसकी वैल्यू, हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले Z1 आ रहा है, Z1 की वैल्यू लिखेंगे 3 + 4 अयोटा, वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है तो हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे। और इधर बाद में Z2 आ रहा है, Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 अयोटा, और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी हम कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब कॉन्जुगेट जब भी आए पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, और माइनस है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अयोटा का साइन सिर्फ चेंज करता है कॉन्जुगेट, सिर्फ योटा का साइन। अगर योटा प्लस है माइनस होगा, योटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो इसमें दरमियान वाला साइन है दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6, माइनस 3 3 जार 9 अयोटा, माइनस 4 2 जार 8 अयोटा, ब्रैकेट खोले, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 जार 12 होगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे -9 -8 -17 अयोटा, और अयोटा स्केयर जहाँ पे आए उसकी वैल्यू होती है -1, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होगी। तो इसके बाद फिर फाइनल जवाब हम निकालते हैं, प्लस माइनस माइनस 12 वन जार 12, रियल पार्ट में रियल पार्ट ही ऐड होता है, चाहे अरेंज कर लें या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 - 12 -6 आंसर आएगा, और ये -17 एज इट इज आएगा, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अब ये इसका जवाब आ गया है राइट हैंड साइड का, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही है, राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा वही है। तो हमारा जो था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो था -6 -17 नहीं होता था, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी -6 -17 नहीं होता। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ये भी वेरीफाई। अब हम चलते हैं पार्ट नेक्स्ट की तरफ। अब पार्ट है इसका थर्ड, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट आए पहले इसकी नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, मीन Z1 ओवर Z2 हमने लिखेंगे, इक्वल लगाना है, पहले ऊपर Z1 आ रहा है, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे वही वाली 3 + 4 अयोटा, ओवर Z2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 + 3 अयोटा, ठीक है। Z1 Z2 की वही वैल्यू है, ये 3 + 4 अयोटा और 2 + 3 अयोटा, ये हम पुट करेंगे। तो जब भी अयोटा नीचे नहीं कभी आना चाहिए डिनोमिनेटर में, अगर आए तो उसको खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का वही प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं। बाद में न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा जो होता है a + b × a - b = a² - b²। बट हमने इसका तरीका एक सीखा हुआ था, ये वाला भी, जिसका फॉर्मूला नहीं आता, कि फर्स्ट वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर 2 बार करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 × 3 3 का स्क्वायर, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं इन शॉर्ट में, अगर आपको फॉर्मूला नहीं अगर समझ आ रहा होगा तो।
तो ऊपर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इनको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वही है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के हम इसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरमियान में जो साइन होगा वो सेंटर में आएगा। फिर जो सेकंड वैल्यू है 4 आयोटा लिख के इसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको इनका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो अगर ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी। 2 2 4 सॉरी 3 2 6 होगा, 3 3 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे माइनस माइनस प्लस 9 1 9 6 -9 प्लस 8 -1 आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर जब भी आएगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो उसकी वैल्यू -1 आ गई। तो माइनस माइनस प्लस 12 1 12 ओवर 9 प्लस 4 13। ठीक है, 12 प्लस 6 आएगा 18 माइनस आयोटा ओवर 13। तो बेटा ऊपर अगर दो वैल्यू माइनस या प्लस हो, नीचे एक वैल्यू हो, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 18 के नीचे 13 अलहदा, माइनस आयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 तो होता है, 1 ओवर 13 अलहदा आयोटा। साइड पे ये Z1 ओवर Z2 की वैल्यू आई है। अब हमने इसका निकाला था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? हम पहले इसके ऊपर बार लगाएंगे। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। जब भी एयोटा की वैल्यू के ऊपर बार आए इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। और कॉन्जुगेट करता क्या है? एयोटा का साइन चेंज करता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब है ये राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट आए पहले हम कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, बाद में नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये Z1 की वैल्यू थी 3 प्लस 4 आयोटा, और ऊपर आएगा इसके कॉन्जुगेट ये क्वेश्चन वाला, ओवर Z2 आ रहा है। Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 पे कॉन्जुगेट है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। तो कॉन्जुगेट आए पहले हम वो सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट क्या करता है? आयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करेगा, ये प्लस है तो माइनस करेगा। 3 प्लस 4 आयोटा है तो 3 माइनस 4 आयोटा कर देगा। 3 माइनस 4 आयोटा ओवर था यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, तो कर देगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, साइन चेंज करेगा। अब साइन चेंज कर दिया, अब हम इसके नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, खत्म करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या है? डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है तो प्लस करके, या प्लस है तो माइनस करके, इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको हम डिवाइड भी करते हैं। बाद में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, ओवर 2 माइनस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला आएगा जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो, पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है। फिर ये सेकंड वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली इसको हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 प्लस 3 3 9 आयोटा माइनस 4 2 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 12 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होती है। अब रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट तो नहीं प्लस माइनस होता, रियल पार्ट एवरेज आएगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली में ऐड होगी। अब 9 में से 8 माइनस करें, ये तो 1 आयोटा आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का प्लस का साइन आएगा,
-12 एफ आएगा। जो अयोटा स्केयर होगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, जहां अयोटा स्केयर आएगा उसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। ओवर माइनस माइनस प्लस, 9 1s आर 9। अब ये 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस, 12 1s आर 12 ओवर 9 प्लस 4 13। तो देन इनको हम ऐड करेंगे, 12 प्लस 6 आएगा 18 प्लस अयोटा ओवर 13। इनको अलग अलग कर लेते हैं। 18 के ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, इनको अलग अलग कर लेते हैं। पहली वैल्यू लिख के इसके नीचे अलग कर देते हैं। प्लस अयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो, 1 होता है, वो 1 लिख के इसके नीचे ही 13 अलग करेंगे और अयोटा साइड पे आ जाएगा। ये हमारा Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट का ये आंसर आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आई थिंक सो ये आंसर था 8 ओवर 13 1/13। 18 ओवर 13 1/13 ही होता है ये लेफ्ट हैंड साइड। 18 ओवर 13 प्लस 1/3 होता है ये है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन प्रूफ वेरीफाइड हो गया। हेंस वेरीफाइड कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं कि अगर Z1 की वैल्यू दी है 3 + 4 एयोटा, देन वेरीफाई दैट Z1 मोड इज इक्वल आएगा -Z1 कॉन्जुगेट के मोड के। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो जब भी ये वेरीफाई डैट आए, प्रूव डैट आए, शो डैट आए, तो हमने दोनों साइडें इक्वल आनी है, ये हमारा प्रूफ होता है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आए तो हमारा सवाल सही है, नहीं आए तो गलत है। इनके आंसर पीछे नहीं होते। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 का मॉडुलस। ये साइन मॉडुलस का, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। जो टू लाइंस है इस साइन को हम मॉडुलस भी कहते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आए या मॉडुलस आए, पेपर में आपको एग्जाम में कुछ भी कह सकते हैं, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कह देंगे तो इट मीन हमने ये दो लाइंस इसका साइन है तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है। हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 एयोटा, और चूंकि हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो हम इसके साथ मॉडुलस का पहले साइन पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम मॉडुलस का साइन लगाएंगे। ये लग गया मॉडुलस का साइन। तो जो Z मोड होता है, Z मोड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू x² + y² और इसका स्क्वायर रूट। ये Z मोड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x क्या है? ये जो रियल पार्ट है ना अयोटा के बगैर ये x है, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये जो अयोटा के साथ वैल्यू है ये y की वैल्यू है। तो ये इज इक्वल टू पहले x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू 4 का स्क्वायर, और सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 3 3s आर 9, 4 का स्क्वायर निकालें, 4 का स्क्वायर 4 4s आर 16, 16 + 9 करें 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो है 5। तो मतलब जो Z1 का मोड है इसका जवाब आ गया 5। तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू -Z1, इसके ऊपर कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है। कॉन्जुगेट, नेगेटिव, मॉडुलस, उसका फॉर्मूला। तो ये देखें, पहले हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू है 3 + 4 अयोटा, ये जो वैल्यू पुट की थी। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट निकालना हो, बार लगाते हैं नंबर के ऊपर। ये जो बार होती है ये कॉन्जुगेट को शो करती है अगर अयोटा के ऊपर आए तो। बार करता क्या है? अयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करेगा और माइनस है तो प्लस करेगा। ये कॉन्जुगेट का काम सिर्फ ये होता है, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता। तो ये Z बार आ गया। अब इसके साथ ये नेगेटिव साइन भी है, हमने इसका नेगेटिव साइन भी निकालना है। नेगेटिव साइन शो करता है एडिटिव इनवर्स को, हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। मतलब इसके साथ माइनस लगाएंगे बाहर, और इधर वाले के साथ सारे साइन चेंज कर देंगे इनके। ये जो प्लस है माइनस हो जाएंगे और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। मतलब आपने ये माइनस का मतलब आपने सब का जो है यानी कि आपने दोनों साइडों का साइन चेंज कर देना। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब Z का एडिटिव इनवर्स -Z हो जाएगा, और प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इसका निकला है। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस का साइन लगा देंगे। इज इक्वल टू इधर भी मोड का साइन और इधर भी मोड का साइन आएगा। तो Z मोड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू x² + y² और इसके ऊपर स्क्वायर रूट।
तो बच्चों हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे एक्स स्केयर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस वाई स्केयर मीन सेकंड वैल्यू योटा का जो कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट उसका स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट आएगा। तो -3 का स्केयर +9, 4 का स्केयर 4 4 आर 16, 16 + 9 25 और 25 का स्केयर रूट इक्वल टू आ गया 5। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड का भी जवाब 5 आया और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारा 5 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 आ गया। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया या हैंस वेरीफाइड हो गया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी डन। ठीक है, दोनों के जवाब 5 आ गए। तो अब बेटे पार्ट नंबर 2 है, इसमें सॉरी पार्ट नंबर 5 है, इसमें है कि Z2 का अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट लें तो उसका जवाब वही आएगा। तो ये एक क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कॉन्जुगेट लें उसका जवाब दोबारा वही आ जाता है। तो अब देखें जैसे हमारे पास Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा इसमें आ गया, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट एक बार लें, पहले कॉन्जुगेट को शो किससे करते हैं, बार से। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट लेना हो बार लगाते हैं, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट करता क्या है, साइन चेंज करता है योटा का, प्लस है तो माइनस करता है और माइनस है तो प्लस करता है। ठीक है, एक बार होगा कॉन्जुगेट, हमने दूसरी बार ये डबल कॉन्जुगेट है, हम अगेन जो है सेट इसके ऊपर बार लगाएंगे, मतलब बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, इधर भी लगा देंगे बार। तो करता क्या, साइन चेंज करता है, माइनस है तो प्लस करेगा, प्लस है तो माइनस करेगा। अब देखें आपने इसका 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया, वही है ना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 होता, मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लेंगे ना तो उसका जवाब हमेशा वही आता है जो क्वेश्चन वाला था। तो मतलब क्वेश्चन तो इज इक्वल टू Z2 था, मतलब Z2 के इक्वल आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लें इज इक्वल टू वही जवाब आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 6, अब ये पार्ट नंबर 6 है, इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसका कॉन्जुगेट लें, ऊपर बार कॉन्जुगेट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आएगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लेके उसका स्केयर लें वो इसके इक्वल होगा। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 3 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z1 का कॉन्जुगेट। अब इसको सॉल्व करना है, हम पहले Z की वैल्यू लिख लेते हैं। Z की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे Z1 के ऊपर बार भी आ रहा है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बार के साथ, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करता क्या है, आयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है। तो ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। हम Z1 और Z1 बार लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे, पहले Z1 आ रहा है इसकी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई Z1 का जो कॉन्जुगेट का जो जवाब आया उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई करवाना हो तो आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला एक ही बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, वही वाला जो हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि a+b इंटू a-b इज इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका एक ही बनता है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, जब भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट वैल्यू सेम हो, सेकंड वैल्यू सेम हो, ए के दरमियान में प्लस हो, ए के दरमियान में माइनस हो, वहां फॉर्म बनती a+b और a-b की। ए का मतलब पहली रकम, बी का मतलब दूसरी रकम, ए के दरमियान प्लस, ए के दरमियान माइनस। ये इक्वल होगा a² मीन फर्स्ट वैल्यू 3 का स्केयर माइनस फॉर्मूले वाला, b मीन सेकंड वैल्यू और स्केयर फॉर्मूले वाला, दोनों पे आएगा। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, अगर एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो 3 × 3 3 का स्केयर हो जाएगा। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, एक नंबर 2 बार हो एक नंबर का स्केयर हो जाएगा, जैसे 4 × 4 4 का स्केयर, योटा मल्टीप्लाई योटा योटा का स्केयर और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 3 का स्केयर 3 3 आर 9, योटा ये 4 का स्केयर 4 4 आर 16, योटा का स्केयर -1, बिकॉज योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस 16 1 आर 16, 16 + 9 25। तो Z1 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करें तो इनका जवाब आ गया 25। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा
क्वेश्चन ये जवाब आ गया 25 को इन 1 दे देते हैं। अब हम अब ये सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड v1 मोड का स्केयर। हम इसकी राइट हैंड साइड लिख, तो बच्चे ये इसकी राइट हैंड साइड है v1 मोड का स्केयर। हम ये v1 की वैल्यू लिखी 3 + 4 एटा, तो फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे। हम मॉडुलस लेने के लिए मोड का साइन लगाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी मोड का साइन लगाएंगे। तो मोड फंक्शन क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका स्केयर रूट। व्हाट इज एक्स? रियल पार्ट। व्हाट इज वाई? इमेजिनरी पार्ट। एक्स का स्केयर रियल पार्ट का स्केयर, वाई स्केयर इमेजिनरी पार्ट 4 का स्केयर और स्केयर रूट फॉर्मूले वाला। तो 3 का स्केयर 3 3 जार 9, 4 का स्केयर 4 4 जार 16, तो 16 + 9 25। तो v1 मोड का जवाब आया। अब क्वेश्चन में तो स्केयर भी है, हम इसका स्केयर लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। लिख लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, 25 आएगा। तो इधर आ गया v1 मोड का स्केयर, तो v1 मोड का स्केयर का राइट हैंड साइड का जवाब भी 25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 25 आया था इसका, और राइट हैंड साइड का भी आंसर इसका 25 आया। ये राइट हैंड साइड थी ये v1 मोड का स्केयर और इसका जवाब भी 25 आया। तो दो हैंड्स वेरीफाइड, ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया कि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी।